एवरीवन, आज हम सभी लोग पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम एक फ्लूइड पिकअप सिस्टम है जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ वर्क करता है। यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम फ्लूइड को पिकअप करके बॉडी को दोबारा प्रोवाइड कराता है। ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ वेसल्स के नेटवर्क के रूप में पाया जाता है और ये लिम्फ वेसल्स बहुत से टिश्यूज में कैपिलरीज के रूप में पाई जाती हैं। लिम्फ वेसल्स में ब्लड जो अपना लिम्फ होता है उसका फ्लो बहुत ही स्लो होता है और उसका प्रेशर भी लगभग ना के बराबर होता है। लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी के लिए एक ड्रेनेज सिस्टम की तरह वर्क करता है। लिम्फेटिक सिस्टम फॉलोइंग ऑर्गन से मिलकर बना होता है, जैसे कि लिम्फ, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड और लिम्फ ग्लैंड, जिसे हम स्प्लीन में कहते हैं। लिम्फ नोड और स्प्लीन लिम्फ ग्लैंड्स हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिम्फ के बारे में। तो लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक थिन वाटरी क्लियर और मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड है जो कि ब्लड कैपिलरीज में सब्सटेंस का टिश्यू स्पेस में पास होने से बनता है। ठीक है। यानी कि जब कोई ब्लड कैपिलरीज से सब्सटेंस टिश्यू स्पेस में से पास होगा तो लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। लिम्फ है वो लिम्फ कैपिलरीज में एंटर करता है फॉर्मेशन के बाद, और फिर लिम्फ कैपिलरीज से ये लिम्फ वेसल में एंटर करता है और उसके बाद ये लिम्फ साइनस में एंटर करते हुए लिम्फेटिक सिस्टम का निर्माण करता है। तो यहाँ पर लिम्फ कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे लिम्फ नोड के बारे में। लिम्फ नोड एक लिम्फेटिक सिस्टम का ही ऑर्गन है। ठीक है। तो सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लिम्फ एक लिम्फोइड टिश्यू का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है और लिम्फोइड टिश्यू का एक कलेक्शन के रूप में पाया जाता है। जो लिम्फ जब उसका मतलब ब्लड की तरफ वापस जाता है लिम्फ न्यूट्रिएंट्स लेकर, तब उसके बीच में ये एक पासेज प्रोवाइड कराता है। बॉडी में लगभग 500 से 600 यानी अबाउट 5 से 600 लिम्फ नोड पाई जाती हैं। लिम्फ नोड कॉमनली लिम्स के बेस पर यानी कि आर्म पिट्स में ऐसी जगह पर पाई जाती हैं, नेक्स में, और बॉडी बॉडी की बहुत सी जगह उस पर पाई जाती हैं। अब हम लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। लिम्फ नोड एक किडनी या ओवल शेप्ड का ऑर्गन है, देख सकते हैं आप। लिम्फ नोड चारों तरफ से एक कैप्सूल्स के द्वारा घिसा रहता है और लिम्फ नोड को दो भागों में डिवाइड करता है, जिसका आउटर पार्ट कॉर्टेक्स और इनर पार्ट मेडुला है। आप ये देख सकते हैं, ये चारों तरफ से इसको घेरे हुए कैप्सूल है। इसका आउटर पार्ट ये है, ये कॉर्टेक्स है, और इनर पार्ट ये है, इसको हम मेडुला कहते हैं। ठीक है। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है, कॉर्टेक्स है वो दो रीजन्स में डिवाइडेड रहता है, आउटर कॉर्टेक्स और पैरा कॉर्टेक्स। पैरा कॉर्टेक्स को हम इनर कॉर्टेक्स भी कहते हैं। तो देखते हैं, ये रहा कॉर्टेक्स दो भागों में डिवाइड है, ये रहा आउटर कॉर्टेक्स, ये रहा पैरा कॉर्टेक्स। ठीक। ठीक। मेडुला है जो वो चारों तरफ से कॉर्टेक्स के द्वारा घिरी रहती है, बस एक साइड से नहीं घिरी रहती है, जिस पोर्शन को हम हाइलम कहते हैं। ये पोर्शन है, इसको हम हाइलस बोलते हैं। हाँ। नेक्स्ट, कॉर्टेक्स जो रीजन है वो ज़्यादातर पी और टी लिम्फोसाइट्स को कंटेन करता है। टी और बी लिम्फोसाइट्स तो आप जानते ही होंगे, जो बॉडी के लिए इम्यून सिस्टम का वर्क करती हैं। ठीक है। पैराकॉर्टेक्स रीजन होता है वो भी कुछ टी सेल्स को रखता है, और इस लिम्फ नोड में जो ब्लड लाती हैं, यानी लिम्फ लाती हैं, जो सॉरी ब्लड नहीं, लिम्फ जो लाती हैं, उनको हम एफरेंट लिम्फ वेसल्स, और जो ब्लड बाहर लेकर जाती हैं उनको हम ईफरेंट लिम्फ वेसल्स कहते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स हैं और ये ईफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स हैं। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे लिम्फ नोड के फंक्शन के बारे में। तो लिम्फ नोड का मुख्य फंक्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिल्टर करना है, लिम्फ में से कैंसर्स और इन्फेक्टेड रिलेटिव सेल्स को डिस्ट्रॉय करना, यानी जितनी भी हार्मफुल सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लिम्फेटिक सिस्टम का। तो हम जानते हैं स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन एक फ्लैट ग्लैंड है जो लिम्फ टिश्यू की बनी हुई होती है। ये स्टमक के पीछे और लीवर के लेफ्ट साइड में एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होती है। आप फिगर में देखिए, ये स्टमक के पीछे और लीवर के लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है। ठीक है। ठीक। स्टमक एक फिस्ट के शेप में होता है, यानी एक मुट्ठी के आकार का होता है, जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर और विड्थ 7 सेंटीमीटर और थिकनेस अबाउट 2 से 5 सेंटीमीटर होती है। स्प्लीन का कलर डार्क पर्पल होता है। ठीक है।
स्प्लीन चारों तरफ से एक कैप्सूल के द्वारा सराउंडेड रहती है, ठीक है। और उस कैप्सूल के अंदर से ट्रेविकुली इमर्ज्ड होते हैं, जो इसके कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये देखिए, ये कैप्सूल के द्वारा सराउंडेड है और इसमें से ये ट्रेविकुली निकले हुए हैं, ये इसके कई पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। स्प्लीन के अंदर एक सेलुलर नेटवर्क पाया जाता है, जिसको हम स्प्लेनिक पल्प भी बोलते हैं। यह पल्प दो टाइप का होता है, रेड एंड वाइट पल्प। रेड पल्प की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वाइट पल्प की क्वांटिटी कम होती है। रेड पल्प है, जो अपना रेड पल्प वो सिनोसाइड के ब्लड से फिल्ड रहता है, और जो वाइट पल्प है वो लिम्फोसाइट मास को कंटेन करता है। ये देखिए, ये रेड पल्प है और ये वाइट पल्प है, और इन दोनों को हम कॉम्बिनेशन को बोलते हैं स्प्लेनिक पल्प, ठीक है। अब हम इनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी स्प्लीन के फंक्शन क्या होते हैं। तो स्प्लीन का मेन फंक्शन है वो लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करना है और ब्लड को फिल्ट्रेशन। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये आरबीसी का भी फॉर्मेशन करता है, और एडल्ट स्टेज में ये आरबीसी को स्टोर्स करता है, ठीक है। ये हार्मफुल और कलरफुल अदर मटेरियल का फैगोसाइटिस भी करता है। और स्प्लीन के बारे में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, इसको यानी हिंदी में आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम कंप्लीट हुआ। हैव फन इन स्टडी, गुड बाय।